नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ था आपके 22 सितंबर 2021 में। उसके अंदर जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आज वैसे हम 40 से लेकर 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अगले सेशन में फिर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं राजस्थान जीके के और करंट से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए जो आपके लिए अगली तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और आप ये देखेंगे कि अभी जो एग्जाम हुए यहां से डिट्टो क्वेश्चन आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। वैसे ये जो रसराज ग्रंथ है, इसके जो लेखक हैं वो तो है मतीराम। कौन है? मतीराम, याद रखिए। और पूछा गया है कि चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो ये शैली होगी आपके कौन सी? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मारवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मारवाड़ शैली के अंदर मध्यकाल में रसराज नामक ग्रंथ को चित्रित किया गया था और ये ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तंत्र नहीं, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब वह वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं। ये रवाज, ये भी तत्वाद्य यंत्र है, झंतर भी है, कामायचा भी है, लेकिन ये जो अलगोजा है ये है आपके सुसीर वाद्य यंत्र। कौन सा है? याद रखिएगा, सुसीर वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर स्वर आते हैं। और ये जो अलगोजा है, इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है आपके रामनाथ चौधरी। तो यहां पर हो जाएगा अलगोजा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा लोक नृत्य, लोक नाटक बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, राई, मांदल या भवाई? आप कहेंगे सर राई, बिल्कुल राई, या फिर इसे बोल सकते हैं आप घंवरी लोकनाट्य। घंवरी लोकनाट्य, इसी के अंदर आपके पात्र है जिसका नाम है पुरिया, वैसे बुढ़िया, ये ठीक है। और राई या गंवरी लोकनाट्य कहाँ होता है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर, ठीक है, उदयपुर। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के लिए जेल में डाल दिया गया, यह है आपके सुशीला त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? चलते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको, राजस्थानी भाषा व संस्कृति में डिंगल क्या है? आप सब जानते होंगे कि काव्य रचना की 2 शैलियां हैं। काव्य रचना की कितनी शैलियां हैं? 2। एक तो है आपके डिंगल और एक है आपके पिंगल। ये जो डिंगल है ये तो है आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने भी साहित्य हैं उनकी रचना, मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रभाव है डिंगल का, जबकि पिंगल का प्रभाव हमें दिखाई देता है पूर्वी राजस्थान में। तो सिंपल सी बात है, डिंगल और पिंगल क्या है? काव्य शैली की एक, हाँ, काव्य जो रचना की जाती है ना उसकी शैली है एक, कौन सी? डिंगल। वैसे डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं पृथ्वीराज राठौड़, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ की एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, वेली किशन रुक्मणिरी, जिसे दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। और इसी पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों के बल के बराबर बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाती है। देखिए
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा होगा आपको आराम से। देखिए, एक तरफ बोली है और एक तरफ जिला है, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले वो ढूंढो जो आपको आता है। जैसे गोडवाड़ी है, जैसे आपके धावड़ी है, जगरोती है या बांगड़ी है। सिंपल सी बात, वो ढूंढ लीजिए जो आपको आता है। आप कहेंगे सर गोडवाड़ी हमें आता है, क्योंकि गोडवाड़ी रहेगी आपके शिरोई में। धावड़ी, याद रखिएगा, वन लाइनर पूछने वाला क्वेश्चन है। धावड़ी है आपके उदयपुर की। जगरोती कहाँ की है? करौली की। और बांगड़ी कहाँ है? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ की। वागड़ी कहाँ की है? तो ये वागड़ी हो जाएगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, याद रखिएगा, जिस पर गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है, गुजराती बोली का। तो यहां पर पहले के अंदर 1 है, ठीक है, मतलब ये तो नहीं होगा। जगरोती के अंदर 3 है, बी में 3 है, मतलब ये नहीं होगा। धावड़ी उदयपुर है, शी में 2 है, सी में 2 है, मतलब ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? देख लीजिए, बांगड़ी के अंदर है हनुमानगढ़, जगरोती है करौली में, धावड़ी उदयपुर में और गोडवाड़ी शिरोई के अंदर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करें। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए श्रीधर व्यास। कौन है? श्रीधर व्यास। और एक आपने नाम सुना होगा सारंगधर व्यास, जो कुंभा के काव्य गुरु थे। ये है कौन? श्रीधर व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है। ऑप्शन है आपके सामने, देखिए, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, ये तो महाराणा राज सिंह के समय बना था 17वीं शताब्दी में। रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर। आप कहेंगे सर इन चारों में से एक मंदिर ऐसा है जो आपके प्रतिहार कालीन है, और वह है आभानेरी। दौसा के अंदर जो हर्षद माता मंदिर है ना, यही सबसे क्या है? प्राचीनतम चारों में से। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है, कर लीजिए। एक तरफ भू आकृति क्षेत्र दे रखा है और एक तरफ ये देखिए, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती पठार, शेखावटी प्रदेश और घग्गर मैदान, इनका मिलान करना है। चलिए, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र इनमें से होगा, वो है गिरवा। गिरवा क्या है? तो आप सब जानते होंगे कि उदयपुर जिले के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, गिरवा। हाड़ौती पठार की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कोटा और झालावाड़ में है। शेखावटी प्रदेश की बात करते हैं तो याद रखिए शेखावटी प्रदेश जो है, और वो आता है आपके किसके अंदर? अंते प्रवाहित अफवा क्षेत्र के अंदर। और जो घग्गर मैदान है ये आपके नाली के प्रभाव में आ जाता है। किसके प्रभाव में आ जाता है? नाली। आप सब जानते होंगे कि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नाली। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मिलान होगा वो आपके सामने है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, इसके नीचे वाले कूट में क्या दे रखा है वो भी देख लीजिए, कौन सा राइट होगा यहां से। ये रे भाई पूरा प्रश्न आपके सामने, ठीक है, देख लीजिए। मिलान करना है और सबसे पहले वही ढूंढना है जो आपको आता है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा, याद रखिए, मतलब ए में 3 है, ए में 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये काट दीजिए, ठीक है। हाड़ौती पठार के अंदर है आपके मुकुंदरा पहाड़ी, बी में ए है, बी के अंदर ए 1 में ही है और वो है ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी बात है। फिर शेखावटी प्रदेश क्या हो जाएगा? यहां पर शेखावटी जो प्रदेश है वो होगा आपके, देख लीजिए, शी के अंदर 4 है, मतलब अंत्य प्रवाह क्षेत्र, और घग्गर जो मैदान है वो हो जाएगा आपके नाली, मतलब डी के अंदर 2, ठीक है। वैसे घग्गर का मैदान पाट कहलाता है, लेकिन यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फिर नाली होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जियोग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं, आसपास की बातें पूछता है ये देखिए जैसे आपके सामने
तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 10 नंबर आपके सामने, पूछा जा रहा है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। क्या पूछ रहा है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गागरोन किला है, जूनागढ़ है, अचलगढ़ है या कुंभलगढ़? आप कहेंगे सर गागरोन किला। गागरोन किला जो कहां पर है? याद रखिएगा झालावाड़ के अंदर। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है ये, आहू व काले सिंध के संगम पर बना है। याद रखिएगा कौन सा? गागरोन। और यहीं पर औरंगजेब द्वारा क्या निर्मित है? बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, साबी जो नदी है वो सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी साबी नदी के किनारे आपके एक सभ्यता भी है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता, जयपुर में। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सीकर से निकलती है। बाण गंगा जो है वो खमनोर की पहाड़ी से नहीं, बाण गंगा आती है बेराट की पहाड़ी जयपुर से, जबकि खमनोर की पहाड़ी से जो नदी आती है वो है बनास। यहां पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? यही सुमेलित नहीं है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बंद बारेठा भरतपुर, गलताजी जयपुर, तालाब शाही धौलपुर। गड्डीसर जो है वो जोधपुर में नहीं है, गड्डीसर आपके कहां पर है? याद रखिएगा जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको पुराने पेपरों के माध्यम से ही होगी। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। यह आपके राजस्थान है। ठीक है, पहले तो ये 4 जिले दर्शा दीजिए। ठीक है, एक कौन सा है? दौसा, ये रहा जी दौसा। ठीक है, एक है आपके कौन सा? ये लिख दूं दौसा। ठीक है, ये लीजिए आपके कौन सा? चूरू। ठीक है, एक है आपके हनुमानगढ़, ये रहा हनुमानगढ़। एक है आपके भीलवाड़ा, ये रहा भीलवाड़ा। पूछ क्या रहा है कि जो 50 सेमी औसत वर्षा है ना, ये रही, ये जो है औसत वर्षा, इसके पश्चिम में कौन कौन अवस्थित है? ये 50 सेमी औसत वर्षा, आप सब जानते हैं कि 50 सेमी औसत वर्षा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल। तो पूछ रहा है पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं? ये 2 है, देखिए, एक चूरू और एक हनुमानगढ़। क्योंकि दौसा और जो भीलवाड़ा है वो इधर नहीं है, वो इधर है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? बी और सी राइट है, मतलब बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों की ही प्रैक्टिस करनी है आपको। कितना शानदार क्वेश्चन है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, आप सब जानते हैं कि झरगा एक चोटी है जो कहां पर है? उदयपुर में। कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद में। और रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर के अंदर। अब सिंपल सी बात है, इतने आते हैं तो जो बचा वो नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, पूछा जा रहा है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? सतही जल, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? आप कहेंगे चंबल। तो सिंपल सी बात है, मृदा अपवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? चंबल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार मिलते हैं। आप सब जानते हैं कि पाइराइट का भंडार मतलब सलादीपुरा क्षेत्र है, और सलादीपुरा क्षेत्र मतलब सीकर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहां अवस्थित है? जेट्रोपा आधारित, याद रखिएगा, जामर कोटरा उदयपुर। कहां पर है? जामर कोटरा उदयपुर, जो आपके रोग फास्पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? राग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जेट्रोपा आधारित बायोडीजल
पायलट प्लांट कहाँ अवस्थित है? जामर कोठड़ा उदयपुर। जो क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फास्फेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने देखिए, निम्नलिखित जिला समूह किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? सालर वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन कई बार आपने पुराने पेपरों के अंदर देखा होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सालर वन। तो अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात जिनका 1000 से अधिक है, ऐसा कौन सा ग्रामीण जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से पार है? आप सब जानते हैं सर वो एक ही है, और वो है पालीर 1003। याद रखिएगा। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे राजस्थान का लिंगानुपात 928। लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में 2001 से 11 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशक के परिवर्तन प्रतिशत है। तो याद रखिए, राजस्थान में जो ग्रामीण है, पहले ग्रामीण दे रखा है, तो ग्रामीण तो है 19.0%, जबकि नगरीय की बात करेंगे तो इसके अंदर 10 और काउंट करना है, 29.0%। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1 से लेकर 11 तक कितनी दशक के परिवर्तन हुआ जनसंख्या में? तो ग्रामीण में तो 19.0 और नगर में कितनी है? 29.0। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो याद रखिएगा, रोटू रामसर है आपके नागौर में। नागौर में इसके अलावा एक और भी है, गोगेलाव। और आप सब जानते होंगे कि हमारे राजस्थान में वर्तमान में 16वां संरक्षित क्षेत्र, मतलब जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। ये रहा इंग्लिश वर्ड। तो हमारे राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो रणखार में स्थापित किया गया, जो चित्तलवाना तहसील जालोर के अंदर है, जंगली गद्दे के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु है, एक तरफ नस्ल है। ऊंट नाचना सही है, भेड़ की खेरी सही है, भैंस की महसाणा भैंसें सही है, बकरी की नाली, नाली बकरी की नहीं है, नाली स्वयं भेड़ की नस्ल है। किसकी है? याद रखिएगा, भेड़ की। तो यही है संगत है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? मक्का कहाँ उत्पादित किया जाता है? आप सब जानते हैं मक्के के लिए मिट्टी चाहिए लाल, और लाल लोमी मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? राजस्थान के दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, भिक्काबाई सागवाड़ नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? भिक्काबाई जो सागवाड़ा नहर है, वैसे ये है आपके डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। और कौन सी नदी पर? तो याद रखिएगा, माही नदी पर। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ ये कहां अवस्थित है, और कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए, स्टेट वुलन मिल्स चूरू, जी नहीं, यही बीकानेर में है। अच्छा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यही हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए। बाकी पानी के मीटर जयपुर और पाली में बनाए जाते हैं, सीमेंट के मोडक ठीक है, सूती वस्त्र ब्यावर है। स्टेन वुलन मिल जो है वो बीकानेर में है, ना कि चूरू में। क्वेश्चन नंबर 26। जवार सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? अब आप कहेंगे सर जवार सागर अभयारण्य कोटा में है, लेकिन देखिए कोटा ऑप्शन में ही नहीं है, तो करेंगे क्या? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में किस वर्ष में अकाल यानी कि सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? तो याद रखिएगा 2002 व 2003। अकाल राहत कार्यों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होगा। तो 2002 व 3 के अंदर इनमें से सर्वाधिक प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम 32 हुआ करती थी 2002 व 3 में। देखिए अगला क्वेश्चन, रंगाई व छपाई उद्योग के कारण
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? रंगई और छप्पई उद्योग की बात आएगी तो जिला आएगा पाली और नदी आएगी बांडी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पाली। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 153 कह रहा है कि राज्यपाल का पद है, ठीक है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पद की अवधि क्या होगी, ये ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति बताई जाती है, ठीक है। 1955 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ना कि हटाना। हटाने की बात अनुच्छेद 157 में। ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, और वो है आपके 4। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है, मतलब सर्वाधिक मूंगफली? तो आप सब जानते हैं वो है आपके बीकानेर। इसीलिए तो बीकानेर का जो स्थान है ना, एक लूण कर्णशर, इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजकोट स्थान है गुजरात के अंदर, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो इसके अध्यक्ष रह चुके हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। कितना गहरा और कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, मतलब कितना गहरा पूछा है, बताइए। तो याद रखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओपी जो मेहरा है, जो राज्यपाल, वो पहले किसके अध्यक्ष रह चुके थे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। कितना गहरा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आपको पुराने पेपरों में मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख जो संस्था है उसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नया पद सर्जित किया गया जिसका नाम है राज्यपाल, और राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल बने वो है गुरुमुख निहाल। तो सिंपल सी बात है, ये होगा 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए थे? 2020 की बात है ये, तो याद रखिएगा 8। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब आपको तो वर्तमान की याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 या उससे अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है, आप सब जानते भी हैं ये। बताइए ऐसे कौन से हैं जो 3 या 3 से अधिक बार सीएम रहे? तो मोहनलाल सुखाड़िया तो रहे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। भैरू सिंह शेखावत भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिवचरण माथुर नहीं रहे। शिवचरण माथुर इसमें भी है, ये भी नहीं है। शिवचरण माथुर जिसमें है वो भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन तो एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर 4। भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरदेव जोशी, ये ऐसे हैं राजस्थान के सीएम जो 3 या उससे अधिक बार रहे। वैसे सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया ही रहे थे आपके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 35, और क्या कह रहा है वो देखिए। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। हाँ बिल्कुल, जिस समय शुरुआत हुई उस समय 160 थी, अब 200 है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे। बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां, जिनमें से 4 वित्त संबंधित हैं। हाँ, राजस्थान विधानसभा की बात करें तो 4 तो आपके ये मिल जाएगी वित्तीय समितियां, और 15 मिलेगी आपको अन्य समितियां। ये गलत है जी, तो मतलब राइट जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ए वे बी। अगला देखिए, अगला है आपके
राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्न में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे? मतलब राजस्थान का जब एकीकरण किया जा रहा था ना, तो उस समय आपको पता होगा सब जगह से कोई ना कोई व्यक्ति रही रहे। कौन से हैं जो नहीं रहे, सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहे लोकतांत्रिक सरकार में? देखिए, शोभाराम कुमावत रहे, गोकुल लाल असावा रहे, माणिक्य लाल वर्मा रहे, लेकिन भोगीलाल पांडे नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। भोगीलाल पांडे, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? अब सिंपल सी बात है, एक बात तो आपको फिक्स है कि राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन कैसे? भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जिस राज्य में करेंगे वहां के राज्यपाल के साथ में परामर्श करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हो गए थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम जो 1952 प्रभावी हुए, वो कौन सी तिथि को हुए थे? तो याद रखिए 1 अक्टूबर 1952। 1 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? अब ये जो अध्यक्ष थे ये थे आपके गुलाब चंद कटारिया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, गुलाब चंद कटारिया। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40 और कितना गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा आप क्या पूछा जा रहा है। पूरा क्वेश्चन ये था, अब देखिए आप, देखिए पूछा जा रहा है राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्न में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? मतलब पूछ रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उनमें से निम्न में से कौन सी ऐसी महिला सदस्य हैं जो पहले कभी संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रह चुकी हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। श्रीमती कांता खतूरिया, खतूरिया है वैसे सही नाम, श्रीमती कमला भील, डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा या श्रीमती दिव्या सिंह। कि ऐसी कौन सी पूर्व महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? तो एक तो है कांता खतूरिया और एक है डॉक्टर प्रकाशवती शर्मा। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 41। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जोधपुर के तो हैं न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर, सही। न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना जयपुर, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत ये कोटा नहीं है, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त ये है आपके बीकानेर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। अब ऐसे क्वेश्चनों से आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पुराने पेपरों के माध्यम से ही मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, निम्न में से कौन राज्य के मुख्य सचिव रहे? इनमें से ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राज्य के मुख्य सचिव रहे थे? अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान की जो मुख्य सचिव है वो है आपके उषा शर्मा, ये राजस्थान की दूसरी महिला है, पहली तो आप जानते हैं कुशाल सिंह। तो इसमें से कौन है? तो वी नारायणन, किशनपुरी और सामलदान, ये तीनों राजस्थान के क्या रहे हैं? मुख्य सचिव। ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही शानदार। देखिए पूछ रहा है आपको
कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके वर्तमान के अंदर ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके कौन, देवेंद्र झांझड़िया, का गठन अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ? जी नहीं, जुलाई 1994 में हुआ। ये गलत। अब है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है, बी वे सी सही है जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44। पूछ रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही बात है कि नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, बात तो। दूसरी बात है, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। कर तो सकता है, उसमें क्या है, लेकिन लड़ नहीं सकता। मतलब दोनों ही सही है, एक वे दो, दोनों सही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 44वां ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45 और क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कि किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है आपके 2005 के तहत किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी नहीं होता है? आदेश बाध्यकारी होगा, होगा जी, नहीं नहीं, आदेश बाध्यकारी क्या होगा? होगा तो ये होगा आपके धारा 19(7). ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन। अगले सेशन में इसी पेपर का दूसरा पार्ट करेंगे। तो आपने देखिए क्वेश्चन किस किस लेवल के थे, क्या पता आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डिट्टो यहां से कोई क्वेश्चन उठकर आ जाए। मिलेंगे अगले सेशन में इस पेपर का दूसरा सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।